अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इतवार को दुनिया भर में 2,30,370 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक रोज के दौरान अब तक रिपोर्ट होने वाले केसेस की ये सबसे ज्यादा तादाद है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 69 अमवात और 2,769 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 2.5 लाख से तजावुज़ कर गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,27,00,000 से ज्यादा है। आलमी सतह पर 5,65,000 से ज्यादा अफराद की मौत हुई है। लातीनी अमेरिका के मुल्क मैक्सिको में हलाकतों की तादाद 35,000 से ज्यादा हो गई है। मुतासरा मुल्कों के फहरिस्त में मैक्सिको ने इटली को पीछे छोड़ दिया है। अर्जेंटाइन में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 1 लाख से ज्यादा हो गई है। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान में मईशत की बहाली के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने तामीराती सनत के लिए बड़े पैमाने पर रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन सनत के लिए मजीद मुराद का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक FPR ने फिक्स टैक्स रिजीम का ऐलान किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने सरमायाकारों से कहा है कि वो तामीर सनत में अपना सरमाया लगाकर टैक्स मुराद हासिल करें। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा पैकेज से मईशत में बेहतरी और मुल्क में रिहायशी यूनिट्स की ज़रूरियात पूरी हो सकेंगी। पाकिस्तान के मरकजी बैंक स्टेट बैंक ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों को माली तरसील रोकने के इक़दामात की खिलाफ वर्जी बरतने पर मुल्क के 15 निजी बैंकों को जुर्माने आयद किए हैं। 1,68 करोड़ के आयद जुर्माने सारिफीन के मतलूबा मालूमात न रखने और दीगर बेज़ाब्तियों पर किए गए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तिजारती अशिया भारत बरामद करने के लिए 15 जुलाई से वाघा बॉर्डर दोबारा खोलने का फैसला किया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए वाघा बॉर्डर को दोबारा खोलने का फैसला अफगान हुकूमत की खुसूसी दरख्वास्त पर किया गया है। अफगान हुकूमत का पाकिस्तान के इस इक़दाम पर ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अफगान तिजारती बिरादरी ने वाघा बॉर्डर को अफगान बरामदात के लिए दोबारा खोलने के फैसले का खैर मकदम किया है। अफगानिस्तान में हुक्काम का कहना है कि मुल्क के शिमाली सूबे समनगान में मुसल्लह अफराद ने एक सरकारी इमारत के अहाते में हमला किया है। समनगान की सूबाई हुकूमत के एक तर्जमान सिद्दीक अजीजी ने रॉयटर्स को बताया कि पीर के रोज़ होने वाला हमला पेचीदा नौइयत का है, जिसकी इब्तिदा एक कार बम धमाके से हुई। सूबाई कौंसिल के नायब सरबराह मोहम्मद हाशिम सरवरी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि कार बम हमले में सूबाई इंटेलिजेंस शुबे को हदफ बनाया गया। हुक्काम के मुताबिक हमले में कम से कम 43 अफराद जख्मी हुए हैं। तालिबान ने समनगान सूबे के शहर ऐबक में किए जाने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट में लिखा है कि हमले का हदफ NDS का सूबाई दफ्तर था। अफगान तालिबान ने खबरदार किया है कि कैदियों की रिहाई में ताख़ीर का अमल बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात पर असरअंदाज हो सकता है, जो किसी के मफाद में नहीं होगा। जबकि अफगानिस्तान की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जमान का कहना है कि उन्होंने तालिबान को एक नई पेशकश की है। अफगानिस्तान की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जमान जावेद फैसल ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि कैदियों के तबादले के हवाले से उन्होंने तालिबान को नई पेशकश की है। इस ज़िम्न में 592 मजीद तालिबान कैदियों की रिहाई पर गौर किया जा रहा है। जावेद फैसल के मुताबिक तालिबान को भी नई फहरिस्त फराहम करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। उन्होंने मजीद बताया कि तालिबान हकीकी कैदियों की रिहाई के बजाय मुबैना तौर पर उन अफराद की रिहाई पर बज़िद हैं जो मुनशियात फरोशी, गैर मुल्की अफराद, इंसानी और ख़वातीन के हुकूक़ की पामाली की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। तालिबान के दोहा में कायम सियासी दफ्तर के तर्जमान सोहेल शाहीन ने अफगान हुकूमत की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तालिबान की जानिब से अफगान हुकूमत को फराहम करदा फहरिस्त में
तमाम कैदी सियासी हैं। उन्हें दोहा में होने वाले अमन माहिदे के मुताबिक रिहा किया जाना चाहिए। दरियासना तालिबान ने जंगबंदी और तशद्दुद में कमी से मुताल्लिक अफगान हुकूमत का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। सुहेल शाहीन का कहना है कि तालिबान इंट्रा अफगान मुज़ाकरात शुरू होने से कबल लड़ाई बंद नहीं करेंगे। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ में तालिबान ज़राए के हवाले से कहा है कि तालिबान इक़्तिदार में शिरकत के ख़्वाहां नहीं हैं और वो पूरे मुल्क में हुक्मरानी के ख्वाहिशमंद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को की रिपोर्ट के हवाले से बरतानिया की फलाही तंजीम सेव द चिल्ड्रन ने खबरदार किया है कि आलमी वबा के बायस लगभग 97 लाख बच्चे दोबारा स्कूल नहीं जा सकेंगे। सेव द चिल्ड्रन की पीर को जारी करदा रिपोर्ट सेव और एजुकेशन के मुताबिक 12 ममालिक नाइजर, माली, चाड, लाइबेरिया, घना, मौरितानिया, यमन, नाइजेरिया, सेनेगाल और आइवरी कोस्ट के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान उन ममालिक में शामिल हैं जहां सबसे ज़्यादा बच्चों के मुतासर होने का अंदेशा है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक सेव और एजुकेशन नामी रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किए गए इक़दामात के सबब दुनिया भर में 90% यानी 1 अरब 60 करोड़ तलबा का स्कूलों और जामियात में तालीमी सिलसिला मुअत्तल हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये इंसानी तारीख में पहली बार हुआ है कि आलमी सतह पर एक पूरी नस्ल की तालीम वायरस के सबब मुतासिर हुई है। अलावाज़ी इस रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि कोरोना वबा के सबब कम या दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में तालीम के बजट में 2021 के आखिर तक 77 अरब डॉलर्स की कटौती हो सकती है। सेव द चिल्ड्रन के चीफ एग्जेक्टिव एंगर एशिंग का कहना है कि मुमकिना तौर पर 1 करोड़ बच्चे दोबारा स्कूल नहीं जा सकेंगे। उनका मजीद कहना था कि ये तालीम से मुताल्लिक़ एक हंगामी सूरत हाल है और हुकूमतों को फौरी तौर पर तालीम के शोबे में बजट बढ़ाना चाहिए। अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैंटियागो की बंदरगाह पर लंगर अंदाज अमरीकी बहरिया के जंगी जहाज बॉनहोम रिचर्ड में आतिशज़दगी से 21 अफराद जख्मी हो गए हैं। फायर रेस्क्यू डिपार्टमेंट के हुक्काम के मुताबिक वाक़े के बाद सैंटियागो बंदरगाह पर लंगर अंदाज दीगर 2 जंगी जहाज़ों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सैंटियागो के फायर रेस्क्यू डिपार्टमेंट का कहना है कि अमरीकी जंगी जहाज़ बॉनहोम रिचर्ड मामूल के मुआयने के लिए लंगर अंदाज था जब उसमें इतवार के सुबह मकामी वक्त के मुताबिक 8:30 पर धमाके के बाद आग लग गई। वाक़े से मुतालिक सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए रियर एडमिरल फिलिप सोबेक ने बताया कि धमाके की वजह गर्मी की शिद्दत के सबब पैदा होने वाला हवा का दबाव था। उन्होंने वाज़ेह किया कि धमाका फ्यूल या बारूदी मवाद के फटने की वजह से नहीं हुआ है। अमरीकी बहरिया के तर्जुमान माइक रॉनी ने किसी तखरीबी कार्रवाई का इम्कान मुस्तरद करते हुए कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि ये आग किसी ने जानबूझकर लगाई है। नेवी हुकाम के मुताबिक जंगी जहाज में मौजूद बारूद को हिफाजती इक़दामात के तौर पर जहाज के मुआयने से पहले ही उतार लिया गया था। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 1947 के बाद पहली मरतबा यौम शुहदाए कश्मीर पर हुकूमत ने कोई सरकारी तकरीब मुनक़िद नहीं की है, जबकि किसी सरकारी ओहदेदार ने भी श्रीनगर के ख्वाजा बाजार में वाक़े शुहदा के मज़ार पर हाज़िरी नहीं दी। शुहदा के मज़ार पर आम लोग भी फातिहा ख़ानी नहीं कर सके, जबकि रिवायत के मुताबिक शुहदा की कब्रों पर किसी ने गुलपाशी भी नहीं की, क्योंकि शहर के बेशतर इलाकों में कोरोना वायरस के केसेस में हालिया दिनों में गैर मामूली इजाफे के पेश नज़र लॉकडाउन दोबारा नाफिज कर दिया गया है। शुहदा के मज़ार तक जाने वाले तमाम रास्तों को खारदार तारों और आहनी बाड़ के जरिए बंद कर दिया गया था। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की इंतज़ामिया ने इस साल जनवरी में एक मुतनाज़ फैसले के तहत शुहदा की याद में 13 जुलाई को मनाई जाने वाली सरकारी तातील ख़त्म कर दी थी, जबकि 26 अक्टूबर को यौम इल्हाक़ पर सरकारी तातील मनाने का ऐलान किया गया है। 2647 को रियासत के हुक्मरान डोगरा महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ मशरूत इल्हाक़ की दस्तावेज़ पर दस्तखत किए थे। नई दिल्ली के 5 अगस्त सन 2019 को
जम्मू कश्मीर की आईनी खुद मुख्तारी को ख़त्म और रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके बराह रास्त वफाक के ज़ेर कंट्रोल इलाके बनाने के 6 माह बाद यौम शहदा पर सरकारी तातील ख़त्म करने का फ़ैसला सामने आया था। इसके अलावा भारत की मरकज़ी हुकूमत ने गुज़श्ता 11 माह के दौरान कई और मुतनाज़ा इक़दाम किए हैं, जिनमें सबसे दूर रस नताइज का हामिल यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए नया कानून अकामत करार दिया जा रहा है। इस नए डोमिसाइल लॉ के तहत हालिया हफ्तों में जिन हज़ारों लोगों को शहरियत की सनद जारी की गई है, उनमें बड़ी तादाद गैर मकामी अफराद की है। सऊदी अरब की क़यादत में फ़ौजी इत्तेहाद ने दावा किया है कि उन्होंने पीर को हौसी बागियों की जानिब से दागे गए 4 मिसाइल और 6 बारूद से लैस ड्रोन तबाह कर दिए हैं। दूसरी जानिब हौसी बागियों ने सऊदी अरब में तेल की रिफाइनरी और फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया है। बागियों के तर्जुमान के मुताबिक हौसी फोर्सेस ने सऊदी अरब के शहर जोज़जान में तेल की बड़ी तनसीबात को निशाना बनाया है। सऊदी हुक्काम ने किसी भी तेल की तनसीब के निशाना बनने की तस्दीक नहीं की है। सऊदी कंपनी आरामको का भी हमले से मुताल्लिक़ कोई बयान सामने नहीं आया है। ईसाई मज़हब के फ़िरक़े कैथोलिक के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने कहा है कि तुर्की के आया सोफिया के म्यूज़ियम से दोबारा मस्जिद बनाने के फ़ैसले पर शदीद दुख हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग पर अपनी हफ्तावार इबादत के मौके पर उनका कहना था कि मेरे ख़यालात इस्तांबुल तक पहुँच रहे हैं। मैंने सांता सोफिया के बारे में सोचा है और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान कह चुके हैं कि आया सूफिया में 24 जुलाई से बाकायदा नमाज अदा की जाएगी। तैयब अर्दवान का ये ऐलान अदालत के उस फैसले के बाद सामने आया था जिसमें अदालत ने आया सूफिया की म्यूज़ियम की हैसियत ख़त्म करने का हुक्म दिया था। द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस की जानिब से भी तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान से मुतालबा किया गया था कि वो अपने फैसले पर नज़र-ए-सानी करें। तुर्क सदर ने एक बयान में कहा था कि 1500 साल कदीम जो कभी एक चर्च था, हमेशा मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर गैर मुल्कियों के लिए खुला रखेगा। उन्होंने आया सूफिया को मस्जिद में बदलने के तुर्की के फैसले को उसकी खुद मुख्तारी का हक इस्तेमाल करने से ताबीर किया था, जबकि उनके इस फैसले पर तनकीद को तुर्की की आज़ादी पर हमला करार दिया गया है। हांगकांग में लाखों शहरियों ने चीन के सरकारी इंतबाह के बावजूद वोट डाले, जिसका मकसद जमहूरियत नवाज लीडरों का इंतखाब करना था, जो सितंबर में होने वाले इंतखाबात में अपने अपने हलकों की नुमाइंदगी करेंगे। हांगकांग के तकरीबन 6 लाख शहरियों ने गैर सरकारी प्राइमरी इंतखाबात में हिस्सा लिया और अपने अपने इलाकों के लिए जमहूरियत दोस्त नुमाइंदों के बारे में अपना हक़ राय रही इस्तेमाल किया, जबकि चीन ने इंतबाह किया था कि यह हांगकांग में लागू सिक्योरिटी कानून की खिलाफ वर्जी होगी। कोरोना वायरस के बायस लगभग 4 माह बाद शुरू होने वाली इंटरनेशनल क्रिकेट के पहले मार्के में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 4 विकेटों से हरा दिया है। साउथहैम्पटन टेस्ट के 5वें रोज मेहमान टीम वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 200 रन दरकार थे। मुश्किल सूरत हाल के बावजूद वेस्ट इंडियन खिलाड़ी ब्लैकवुड की शानदार 95 रन की इनिंग्स की बदौलत मेहमान टीम ने 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इतवार की फतह के बाद 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में वेस्ट इंडीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट पर और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।